भीटा बाबा मंदिर में होली मिलन समारोह सांसद जयप्रकाश रावत ने की शिरकत। खबर हरदोई से है, जहां कस्बा भगौली के श्री भीटा बाबा मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका संचालन व्यापार मंडल अध्यक्ष सोमेन गुप्ता ने किया। समारोह के क्षेत्रीय व्यापारी, ग्राम प्रधान और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बीजेपी सांसद जयप्रकाश रावत का माल्यार्पण करके भव्य स्वागत किया गया। सांसद ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक समरसता व भाईचारे पर जोर दिया है। समारोह के दौरान भगौली रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के बाद ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा भी उठाया गया है। स्थानीय पत्रकारों और नागरिकों ने सांसद के इस समस्या का समाधान भी मांगा है। सांसद रावत ने बताया कि वे कई बार रेल मंत्री को पत्र लिख चुके हैं और जल्द ही उनसे मुलाकात कर बंद पड़ी ट्रेनों को पुनः ठहराव की मांग करेंगे। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष सोमेन गुप्ता, मंडल अध्यक्ष शैली शंकर रस्तोगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सालिक राम वर्मा सहित कई प्रतिष्ठित व्यापारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए बगौली हरदोई से जितेश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आदरणीय सालिक राम जी और हम लोगों के बहुत पुराने साथी, जब से राजनीति हमने कदम रखा तब से हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं। आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी है, संतोष जी है, उत्तर सिंह जी है और हमारे दादा मास्टर सिंह जी, और सबका नाम लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। हमारे कुशवाहा जी बैठे हुए हैं और लगभग वही पुराने चेहरे जो 35 साल पहले जिनका आशीर्वाद हमको मिला था, पहली बार सांसद बनाया था। मुझे बड़ी खुशी है, मैं कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज इस 35 सालों के बाद भी आप लोगों का वही उत्साह और वही स्नेह, वही जो एक तरह से आपका जो अधिकार स्वरूप हमको यहाँ पे आप बुलाते हैं और बहुत लंबा समय हो गया, बहुत अच्छा लगता है। आज इस होली मिलन समारोह में हमारे साथ बैठे हुए हैं अपने रस्तोगी जी, राजेंद्र रस्तोगी जी, जिनका हमेशा बड़ा सहयोग रहता है। उससे बैठे हुए हैं सोमेन गुप्ता जी, विमलेश गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी, विश्वनाथ जी दिखाई नहीं पड़े, आए हैं विश्वनाथ जी कहाँ हैं? बैठे हुए हैं शंकर जी, डॉक्टर पारुल जी, भाजपा नेता राम सेवक जी, बहुत सारे हमारे साथी सहयोगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत होली की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और माफी भी चाहता हूँ कि वे बहुत विलंब से आ जा पाए। अचानक प्रोग्राम हमारे डिप्टी सीएम साहब का लग गया प्रोग्राम गोपामो में, मुरादपुर गाँव में केशव गौरिया जी का, तो यहाँ आना था मुझे 2 बजे, तो 12:30 बजे वो डिप्टी सीएम साहब वहाँ पे आए। फिर कार्यक्रम 1-1.5 घंटा चला। उसके बाद हरपालपुर के पास एक ग्राम बरनई पड़ता है, वहाँ एक कार्यक्रम था होली मिलन का। तो यहाँ आते आते काफी देर हो गई और बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, इसकी वजह से हम पुनः आपसे क्षमा चाहते थे। साथियों, इस क्षेत्र में शायद कोई ऐसा गांव हो, घर हो जहाँ हम लोग न पहुंचे हो, क्योंकि 35 सालों से लगातार हम लोग चल रहे हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी कुछ लोग आप लोग बताते रहते हैं, कुछ हमारी जानकारी में आता है, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत दिनों से मांग चल रही थी, क्योंकि जब कोरोना काल के समय में पूरे देश में जो रेलवे के जो ठहराव थे वो काफी कम कर दिए गए थे। आवागमन भी काफी प्रभावित हुआ था, लोग घर से निकल नहीं रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कोरोना खत्म होने के बाद आज की स्थिति भी हमारे बहुत से सांसदों ने लोकसभा में भी ये बात उठाई थी, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, लोकसभा बोले। और फिर हमारा भी आपने बात सुना होगा, तब रेलवे में पिछली बार जो हुआ था उसमें हमने बोले थे कि जो पुराने ठहराव हैं उनको फिर से शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उसमें काम हुआ नहीं है। और उसके बाद मिले भी रेल मंत्री से हमने कहा था, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल रही,
सुपरफास्ट चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे काम भी करा दीजिए जिससे जनता को कुछ लाभ मिले। ठहराव की बात हो तो रेल मंत्री जी हंसे और कहा नहीं हम कराएंगे, तो हमने कहा कि बहुत आपके लिए बहुत छोटा काम है, लेकिन हमारी जनता को जितनी सुविधा मिल रही उससे वो हम लोग चाहते हैं। तो हमारा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी इसी 4 तारीख तक पार्लियामेंट चलेगी। फिर हम रेल मंत्री जी से मिलेंगे और मिल करके उससे क्या बात हुई हम आपको बताएंगे। अब होली का त्योहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण और भाईचारे का त्योहार है। जैसे कि अपने हरदोई जिले की परंपरा रही है कि चाहे जहाँ जैसा भी माहौल हो, लेकिन अपने हरदोई जिले में बहुत ही भाईचारे सौहार्द साथ होली होली मनाई जाती है, उत्सव होता है और लगभग 1 महीना तक होली मिलन कार्यक्रम होता है। और इस बार भी हम समझते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक सब होली का उत्सव हुआ और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। और इस बार तो खासतौर से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि होली खत्म होने के बाद 3-4 दिन तक यही फोन आते थे कि यहाँ झगड़ा हो गया, आज वहाँ हो गया, लेकिन होली की हुड़दंग में। लेकिन इस बार वो भी कोई इस बार नहीं, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि इस बार कुछ ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से होली मनाई गई। वैसे भी इस होली मिलन समारोह में आप क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले होली की शुभकामनाएं और बधाइयाँ दूंगा, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो हमसे अवगत कराते रहें, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो एक होली का जो एक संदेश होता है कि हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें, हम लोग शांति के साथ रहें, हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरी एक यहाँ की बहुत बड़ी जन समस्या है ट्रेनों को लेके, जो कोविड के समय से बंद है। यहाँ पे आंदोलन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपकी सरकार भी केंद्र में है, प्रदेश में है, ऐसा क्या पेच फंसा है जिससे यहाँ की समस्या सुलझ नहीं पा रही? मैंने अभी रेल मंत्री जी से बात की, मैंने लोकसभा में भी शायद देखा होगा कि उन लोगों ने, हमने उसमें भी इस बात को रखा। रेल मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उनसे बात की जी, और भी बहुत सारे सांसदों ने इसकी चिंता व्यक्त की है। मैं समझता हूँ रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी जो पुरानी जो ठहराव थे उन पे कुछ ना कुछ अमल किया जाए। लगभग कितने दिनों तक उम्मीद की जा रही है कि काम हो जाएगा? अब मैं समझता हूँ कि फिर मैं बात करूँगा कितनी जल्दी हो जाएगा इसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन होगा जरूर, ये मैं चूँकि समय बहुत लंबा हो गया और बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। मैं मानता हूँ समय लंबा, क्योंकि ये बघौली जो रेलवे स्टेशन है एक मूक दर्शक रह गई है। बघौली ने शाहबाद में बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, और हमने तो अपने पूरे जो इस पूरी ट्रैक की लिख करके पूरी सूची दी है उनको, और बहुत जल्दी मैं फिर बात करके उनसे देखूंगा। नहीं, सांसद जी उसका कुछ कारण बताते हैं कि इस वजह से नहीं रोकी गई, क्योंकि अन्य जो क्षेत्रों में थी वो रोकी गई, और बघौली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नहीं रोकी जा रही है। कारण जो बताया गया, जो हकों के साथ जहाँ से आर्थिक घाटा हो रहा है, तो आर्थिक घाटा, लेकिन वो जो है हमने उनसे कहा कि ऐसा हर काम आर्थिक घाटे के लिए नहीं किया जाता। तो हमारी उसे अनऑफिशियल बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं था, तो कि जहाँ से कुछ रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है वहाँ उन्होंने नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सवाल और आता है ना, ट्रेनें जो चलाई जाती हैं इनका काम मात्र व्यवसाय करना है या सेवाएं देना? बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि उनको जो है कि रेवेन्यू की बात नहीं है, तो ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में कहा उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इसको कर पाएंगे।